मरीम नवाज़ को पाकिस्तान पहुंचते ही 440 वाट का झटका लगा दिया गया है और पाकिस्तान पहुंचते ही मरीम नवाज़ की गिरफ़्तारी की तैयारियां जो हैं वो शुरू की जा चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अपने फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ रसीन हैदर मज़रानी। सबसे पहले आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। मरीम नवाज़ को पाकिस्तान पहुँचते ही बड़ा झटका लगा दिया गया है और अदालत ने बड़ा फ़ैसला सुना दिया है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, और फिर मरीम नवाज़ की गिरफ़्तारी होगी या कुछ और होगा, उस हवाले से कप्तान ने नून लीग के तमाम प्लान जो हैं वो फ्लॉप कर दिए हैं और अब एक नई डायमेंशन या डायरेक्शन जो है वो इस पूरे मामले को दे दी है। उस हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और तहरीक इंसाफ को आज एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और उस कामयाबी के पास हुकूमत को सिर्फ 48 घंटों की मोहलत दे दी गई है। उस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले आपसे दरख्वास्त करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, मैंने आज से ठीक 8 दिन पहले एक वीडियो की थी और मैंने आपको उसमें बताया था कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के लिए इमरान खान नियाज़ी ने, जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी हैं और साबिक वज़ीर आज़म हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग तैयार करके रखी है और उन्होंने तमाम फ़ैसले कर लिए हैं कि जब ये करप्ट टोला, जब ये माफिया पाकिस्तान पहुँचेगी बरतानिया से, तो हमने इनको किस तरीके से डील करना है। और आप ज़रा सिर्फ इस पाकिस्तान का अलमिया देखें कि इमरान खान जो इस वक्त मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं और उनका कोई भी शख्स मुकाबला नहीं कर पा रहा। अगर किसी भी सियासतदान की आप बात करें तो वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप है सिर्फ इमरान खान का मुकाबला करने में। इसीलिए कभी उनके ऊपर जो है वो मज़हब का नाम लेकर जानलेवा हमला करवाया जाता है और कभी दहशतगर्द ग्रुप को सुपारी दी जाती है इमरान खान की कि इमरान खान को जो है वो रास्ते से हटाओ, क्योंकि हम सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकेंगे और वाहिद हल हमारे पास ये है कि हम इमरान खान का पत्ता साफ कर दें, इमरान खान को जो है वो इस दुनिया से रुखसत कर दें ताकि जो है वो हम अपनी मर्ज़ी की सियासत कर सकें। तो इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाने के लिए ये 5वीं बार थी। ये कोई पहली मर्तबा नहीं था कि मरीम नवाज़ को लॉन्च किया गया सियासत में। 5वीं बार है मरीम नवाज़ को जो है वो लॉन्च किया गया है। उनको ऐसे समझ लें आप उनको कि उनको बार बार जो है वो एक नया चेहरा दे के भेजने की कोशिश की जाती है। जब भी वो बरतानिया जाती है उन्हें वापस भेजा जाता है कि आप एक नया बयानिया लेके जाएं और उस बयानिया को पाकिस्तान में चलाने की कोशिश करें, जबकि पहले भी 4 मरतबा ये बयानिया बुरे तरीके से पिटा और अब दोबारा जो है वो ये बयानिया बुरे तरीके से पिटने को तैयार है। और मरीम नवाज़ आज वतन वापस तो पहुंची, लेकिन मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको तमाम वो क्लिप्स चला के दिखाए थे जिसके अंदर जो है वो उनका इस्तकबाल वाला शो जो था वो भी फ्लॉप हो चुका था और मरीम नवाज़ मूवी तो पहले दिन ही ऐसे लग गई कि जैसे जो है वो मुकम्मल तौर पर ये फिल्म रिलीज़ से पहले ही फ्लॉप हो चुकी है और अब आगे चल नहीं सकेगी। अब क्योंकि मरीम नवाज़ ने आके सियासत करनी है और आगे इंतखाबात भी आ रहे हैं तो उनमें बयानियाँ बनाने की कोशिश करनी है, तो इमरान खान ने इनके ख़िलाफ़ शिकंजा सख्त करने का फ़ैसला कर लिया है और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस थे जिनके अंदर मरीम नवाज़ को बरी किया गया था या मरीम नवाज़ को जो है वो ये कहा गया था वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, ये ज़मानतें दी गई थी, तो इमरान खान ने फ़ैसला ये किया है कि फवाद चौधरी के बाहर आते ही, क्योंकि आज जो है वो 140 साल तारीख़ भी तब्दील हुई है, हमने ये देखा है कि किस तरीके से एक जुडिशल रिमांड पे भेजे हुए शख्स को दोबारा जिस्मानी रिमांड दिया गया है। क्योंकि मैं बतौर वकील भी अगर एनालिसिस करूं तो मैंने कभी ज़िंदगी में ये नहीं सुना था या ना कभी पढ़ा था कि जुडिशल रिमांड पर भेजे हुए शख्स का दोबारा जिस्मानी रिमांड भी दिया जा सकता है, क्योंकि इस मुल्क में फ़ैसले ताकतवरों ने करने होते हैं। और आज गवर्नर KP के जो कि फजलुर रहमान की जमात के हैं, उन्होंने इस चीज़ का जो है वो बाज़ाब्ता ऐलान भी किया कि इंतखाबात का फ़ैसला मैंने नहीं करना, इंतखाबात का फैसला एस्टेब्लिशमेंट ने करना है, इंतखाबात का फैसला एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मिलकर करना है। वो जो भी तारीख देंगे मैं उस तारीख को अनाउंस कर दूंगा और उन पर इंतखाबात करवाने को जो है वो तैयार हो जाऊंगा। तो जिस मुल्क के अंदर ताकतवरों के फैसले जजों ने भी पढ़ के सुनाने हैं, उन्होंने ताकतवरों की तरफ देखना है, ऊपर बैठे रब की तरफ नहीं देखना कि ऊपर बैठा रब हमसे आखिरत वाले दिन जब पूछेगा कि मैंने तुम्हें इस दुनिया में एक ऐसे मनसब पर बिठाया था जिस पर बैठ के आप लोगों ने इंसाफ करना था, तो आप लोग इंसाफ क्यों नहीं देते थे कौम को। तो फिर उसके बाद उस कौम से जो है वो तवक्को या उस जुडिशरी से तवक्को जो है वो क्या रखी जा सकती है।
लेकिन खैर इमरान खान ने फैसला ये ज़रूर कर लिया है कि अब हमने फवाद चौधरी जैसे ही बाहर आते हैं जुडिशरी पर प्रेशर बढ़ाना है। हमने हर अदालत में जाकर दरख्वास्तें देनी हैं, जितनी भी सुपीरियर कोर्ट्स हैं, यानी हाई कोर्ट हो गई या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगी, जिसके अंदर हमने इस्तदा करनी है कि इस मुल्क को जिन लोगों ने लूटा है उनके ख़िलाफ़ जो शिकंजा है वो सख्त किया जाए, ताकि इस कौम को पता चल सके कि उनकी जिन लोगों ने दौलत लूटी थी उनका एहतसाब इस मुल्क के अंदर चल रहा है। और वो एहतसाब करवाने के लिए, वो मामला पूरे का पूरा सेटल डाउन करने के लिए, ताकि ये जेल की सलाखों के पीछे जाएं दोनों बाप बेटी, इमरान खान ने मुकम्मल तौर पर प्लानिंग तैयार कर ली है। और अपनी जो उनकी वकला की टीम है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं, उनसे भी इस चीज़ की मुशावरत जो है वो मुकम्मल कर ली गई है कि किस वक्त जो है वो ये तमाम की तमाम पिटीशंस जो हैं वो दायर की जाएंगी और इन पिटीशंस के बाद जो है वो किस तरीके से जो है वो मामला आगे लेके चला जाएगा। लेकिन इस पूरे के पूरे सिनेरियो में देखते हुए लग यही रहा है कि इमरान खान को गिराना इनके बस की बात नहीं है। इमरान खान ने जो इनके ख़िलाफ़ एक प्लान बनाया है, उस प्लान के ऊपर पूरे तरीके से अमल दरामद होगा। वो प्लान मुकम्मल तौर पर आगे लेके बढ़ा जाएगा, ताकि जो मामला है वो एहतसाब की अपनी एहतसाब जो है वो अपनी आखिरी हुदूद तक पहुँच सके और कौम को जो है वो कोई उम्मीद नज़र आ सके और इनका गिर्द इनके गले में जो कानून की रस्सी है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो डाली जा सके। इस पूरे के पूरे मामले के अंदर एक और चीज़ देखना बड़ी अहम होगी, और वो चीज़ है कि इमरान खान को अब ये गिरफ़्तार करते हैं ये नहीं करते, क्योंकि इमरान खान ने इनके ख़िलाफ़ प्रेशर बढ़ाना है। तो इन्होंने इमरान खान के ऊपर भी प्रेशर बढ़ाना है कि किसी तरीके से इमरान खान जो है वो अंडर प्रेशर आ जाएँ, किसी तरीके से इमरान खान कंट्रोल हो जाए और कोई ऐसा रास्ता निकल आए जिससे इमरान खान इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ ना करवाएँ। ये इमरान खान जो है वो जो बयानिया इस वक्त उनका चल रहा है, उस बयानिया को जो है वो धचका मिले, वो बयानिया जो है वो हिट हो सके, क्योंकि सबसे बड़ा मसला इनके लिए इमरान खान है। तो इमरान खान अपने मुंह से बता चुके हैं कल कौम से खिताब करते हुए कि आसिफ जरदारी ने एक ग्रोह है, दहशतगर्द ग्रोह है, जिसको सुपारी दी है इमरान खान के हवाले से कि आप इमरान खान को जो है वो रास्ते से हटाएं, क्योंकि हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट जो है वो इमरान खान है। और जब तक ये रुकावट हमारी रास्ते की दूर नहीं होगी तो हम इस मुल्क के अंदर सियासत नहीं कर सकेंगे। जो हमारा एक ख़ानदानी सियासत का सेटअप बना हुआ है, जो एक पूरे का पूरा निज़ाम है ख़ानदानी सियासत का, और जो हमने यहाँ पर लूट मार का बाज़ार गर्म किए रखा पाकिस्तान के अंदर, उस लूट मार के बाज़ार को हम आगे लेके नहीं चल सकेंगे, बल्कि हमारी जमातें ख़त्म हो जाएंगी, हमारी सियासी जो पार्टियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और हमारे ख़ानदानी सियासत का जो है वो जनाजा उठ जाएगा। लिहाजा आप जो है वो जल्द अज जल्द इमरान खान को जो है वो इस रास्ते से हटाएं, इमरान खान को जो है वो सियासत से मुकम्मल तौर पे जो है वो आउट करें। तो ये पूरे का पूरा सिनेरियो है। इमरान खान बमुकाबला 16 जमाती इत्तेहाद, PDM और प्लस ताकतवर, और इमरान खान कुछ और लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ एक डिफरेंट किस्म की, यानी उनकी जान तक लेने का जो है वो एक बयानी और साजिश रचाई जा रही है। इस हवाले से जो भी मज़ीद तफ़सीलात आती हैं वो भी अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने के लोगों का ख्याल रखिए, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।